नाज़रीन, लाहौर बार एसोसिएशन की तरफ से आज तालाबंदी की गई अदालतों की। ये पुलिस की भारी तादाद, पुलिस ने चारों तरफ से घेरा हुआ है सिविल कोर्ट को, ईवान अदल को। आज कोई कोर्ट भी नहीं खुली, कोर्ट में ताले लगे हुए हैं। हम इस वक्त जो है बाहर गेट पर खड़े हैं और वकला के अलावा किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। लाहौर बार एसोसिएशन की जो मौजूदा कैबिनेट है वो उनके मेंबरान बाहर खड़े हैं और ये इस वक्त स्ट्राइक चल रही है। वजह इसकी यही है कि तहसील सतह पर जो कोर्ट्स बनाई जा रही हैं लाहौर में सिविल केसेस की मुंतकली के लिए, उसके ख़िलाफ़ वकला सरापा एहतजाज हैं और काफ़ी अरसे से स्ट्राइक चल रही है। आज भी मुकम्मल स्ट्राइक है और पंजाब बार कौंसिल ने भी पूरे पंजाब में इसी मसले की वजह से पूरे पंजाब में आज हड़ताल का ऐलान किया है। ये जनाब बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन का मस्जिद गेट है। बाहर वाला गेट भी मुकम्मल बंद है, यहाँ पर भी पुलिस की नफरी है, बाहर वाले गेट पर भी नफरी है, जितने भी दरवाजे हैं सब बंद हैं। ये आप देख लें कि यहाँ पर ताले लगे हुए हैं अदालतों में, अदालतें बंद हैं और बिल्कुल काम नहीं हो रहा। बड़ी तादाद में केसेस जो है वो तहसील कोर्ट्स माल्टोन में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। उसके बाद रायविंड और कैंट कोर्ट्स की भी पास गश्त है कि वहाँ पर भी केसेस किए जाएंगे, सिविल केसेस ट्रांसफ़र, जो कि साइलिन के लिए और वकला के लिए मसाइल का पेश खैमा साबित होंगे और डेफिनेटली इससे निज़ाम इंसाफ भी मुतासर होगा। नाज़रीन इकराम, लाहौर बार एसोसिएशन की जानब से तालाबंदी और मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया है और मैं इस वक्त सिविल कोर्ट में मौजूद हूँ। तमाम अदालतें बंद हैं। वजह उसकी सिर्फ एक ही है, वो ये कि गैर मुनसिफाना तौर पर, गैर कानूनी तौर पर जो सिविल केसेस की कोर्ट्स हैं उनको तहसीलों में भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से साइलिन को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से लाहौर बार एसोसिएशन ने, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, पंजाब बार कौंसिल ने वाज़े तौर पर जो है वो अपनी करारदाद के ज़रिए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को मिलकर ये उनको अर्ज़ किया था कि इस तरीके से लाहौर की जो कंपोजिशन है, जो उसका जोग्राफियाई अंदाज़ है, इसमें अगर आप तहसीलों में सिविल केसेस भेज देते हैं उससे लिटिगेंट के लिए भी और वकला के लिए भी इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से लाहौर बार एसोसिएशन ने भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है और आज कोर्ट्स बंद हैं, कोर्ट्स में कोई काम नहीं हो रहा और तालाबंदी की गई है, वकला स्ट्राइक पर है और जजेस भी कोर्ट में मौजूद नहीं हैं। वजह सिर्फ यही है कि पाकिस्तान में पहले ही अदल इंसाफ का जनाजा निकला हुआ है। अब ये तोड़ फोड़ करके पहले ही जो लिटिगेंट हैं जिनके केसेस चल रहे हैं वो शाकी हैं इस निज़ाम इंसाफ से। अब फिर ये सूरत हाल बनाई जा रही है कि जनाब उनको तहसील सतह पर सिविल केसेस भेजिए। सिविल केस जो है वो सालों चलता है। तहसील सतह पर फौजदारी की मजिस्ट्रेट की अदालत की कंपोजिशन मुख्तलिफ होती है और वो वहाँ पर वकील को चंद दफ़ा ही हाजिर होना पड़ता है, लेकिन जो सिविल केस है वो तो सालों चलता है और वहाँ पर हर डेट पर जो है वो वकील को खुद पेश होना पड़ता है, क्योंकि जो सिविल प्रोसीजर कोड 1898 जिसके तहत ये केसेस चलते हैं वो पूरा गोरख धंधा है और उस गोरख धंधे से निपटने के लिए हर वकील को अपने के, अगर मिसाल के तौर पर मॉडल टाउन की कचहरी में कोई एक सिविल 250 केस लगा हुआ है तो दोनों तरफ के 500 के करीब वकला को वहाँ पर पेश होना पड़ेगा केस की प्रोसीडिंग में हिस्सा लेने के लिए। और ये एक किस्म का साइलिन को और वकला को शटल कॉक बनाया जा रहा है। हमारा मुल्क पहले ही निज़ाम इंसाफ में आखिरी नंबरों में आता है। पुलिस और जुडिशरी में करप्शन जो है वो ज़ुबान ज़दोआम है। उसके बावजूद इस मुल्क के जो अवाम हैं उनको जो है वो हर दूसरे चौथे महीने जो है ना वो तख्ता मश्क बनाया जाता है और अवाम जो पहले ही शाकिया निज़ाम इंसाफ से उनको मज़ीद तंग किया जा रहा है। ये दर हकीकत अंग्रेज़ का जो माटो था कि तकसीम करो और हुकूमत करो, उसी माटो की जो है वो की जा रही है इस वक्त हुक्मरान अशराफिया की तरफ से कि जनाब वकला को तकसीम कर दिया जाए, क्योंकि वकला एक ऐसा तबका है जो कभी भी जमहूरियत के हवाले से
رول آف لا کے حوالے سے کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. اسی حوالے سے آج لاہور بار ایسوسیشن نے جو ہے وہ اسٹرائک کی ہوئی ہے اور پرامن پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا جا رہا ہے کہ جناب سول کیسز کی کمپوزیشن ڈفرینٹ ہے، فوجداری جو مجسٹریٹ کی کورٹ کی کمپوزیشن مختلف ہوتی ہے، سول کیسز سالہ سال چلتے ہیں. اس طریقے سے سائلین کو بہت مشکلات کا سامنا ہوگا جب وکیل صاحب کو لاہور کے ہر کونے میں شٹل کاک کی طرح، چرخی کی طرح گھمایا جائے گا. اس حوالے سے یہ ایک وائس ہے ریز کی گئی ہے کہ وائزوں کے روپ میں چھپے مداریوں سنو، باغباں کے بھیس میں چھپے شکاریوں سنو، تمہارے کار پرفسوں کی آخری یہ شام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ وطن قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور اس وطن میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا نظام انصاف صحیح طور پر قائم ہوگا اور وکلا برادری رول آف لا کے لیے، نظام انصاف کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. بہت شکریہ.